के माध्यम से जो भी कर रहे हैं उसका परिणाम आना बहुत जरूरी है, अन्यथा वह व्यर्थ है। तो व्यर्थ में तो समय नहीं गुजारना, हमें हमें हर समय का उपयोग करना है। थोड़ा अपने आप से एक प्रश्न पूछना कि क्या इस कार्यशाला का मैं पूर्ण उपयोग कर पा रहा हूँ, जो इसका मकसद है मैं उसको पूरी तरह हासिल कर पा रहा हूँ। ये सब अपने आप से प्रश्न पूछे और फिर जो उत्तर देना चाहे वो एक साथ ही हैंड रेज करे कोई भी। पर पूछना तो अपने आप को सभी को है कि मकसद क्या है, मकसद की पूर्ति के लिए यहाँ होता क्या है, और मैं उसमें से कितना कर पा रहा हूँ। तो कौन बात करना चाहेंगे? जी सर जी। जब हमारा 10% का रेशियो है जी तो हम ज्यादा को बुलाएं। दूसरा, जी। हम जितने को जैसे बुला रहे हैं उसमें और कुछ सोचो कि कैसे क्या किया जा सकता है। जी थोड़ा ये मैं आज एनालिसिस करना सिखा रहा हूँ अपने आप का, कि नहीं तो जैसे का जैसे ही चलता रहेगा। और सोचो क्या कर सकते हैं। ये सोचने की प्रैक्टिस लानी है कि किसी चीज जो नहीं हो रही है उसको कैसे किया जा सकता है। जी जैसे सर। अपन ने बोला कि गुरुकुल में नहीं ला पा रहे, क्योंकि गुरुकुल में मान लो अपन नहीं समझा पा रहे हैं तो कुछ गुरुकुल में लाएंगे तो कुछ उसमें से समझेंगे। तो जी ज्यादा को बुलाना, थोड़ा सा बुलाने का कुछ तरीका बदलना, सफलता की अलार्म डायरी में अलार्म बनाना। जी ऐसे तो एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे 1050 चीजें हैं जो हमको करनी है। तो सफलता के अलार्म डायरी में पक्का नोट करें, मान लो कि रोज मुझे इतने साथियों को, अब मान लो किसी को अपन वीडियो भेज के, किसी दिन जो अच्छा वीडियो है वो भेज के बताएं, जी सर। उनको विश्वास दिलाएं कि यहाँ आने से आपका, थोड़ा ज्यादा प्रयास करते हैं तो, थोड़ा प्रभावशाली तरीके से बोलते हैं तो थोड़ी संख्या बढ़ सकती है ना। जी सर। थोड़ा डबल फॉलो अप करके बढ़ सकती है। कुछ साथियों को बार बार कहते रहते हैं तो उससे बढ़ती है। तो फिर अपने को फॉलो अप का सही तरीका सीखना पड़ेगा। जी सर जी। ऐसे अभी छोटी सी बात की है, लेकिन ऐसे किसी भी विषय पे थोड़े समाधान सोचो। जो नहीं हो रहा है वो हमको सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है, पर समाधान सोचो कि क्या क्या किया जा सकता है। आज ये एक्सरसाइज करोगे कि अपने को जो नहीं हो पा रहा है, करने की बड़ी इच्छा है, तो जी उसके सर। लिए क्या क्या किया जा सकता है, क्या छूट रहा है। अपना क्या छूट रहा है? एक तो सफलता के अलार्म डायरी का या तो कुछ छूट रहा होगा कि हम या तो बनाई ठीक से नहीं है या उसके अनुसार नहीं कर रहे हैं, तो उसको चेक करो। ठीक है दूसरा, सर। दूसरा अपन क्या है, जो 21 नियम है उनको पूर्णता से पालन नहीं कर पा रहे हैं, उसमें कोई कमी हो रही है सक्रियता के, उसको भी चेक करो। ऐसे और भी चीजों को चेक करो कि हमारा जो प्रोडक्ट शेयरिंग की तैयारियां हैं वो और कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो आज हम ये अभ्यास ये कर रहे हैं कि हम सभी साथी थोड़ा सा उस विषय के निदान समाधान सोचेंगे और उसके अनुसार हम अपने आप को कठोर बनाएंगे कि नहीं ऐसे ही करना है। आज मुझे ये इसका अभ्यास करना है। मैं मान लो मेरे कहने से नहीं मानते हैं तो मेरे को क्या क्या तैयारियां करनी कि वो मानने लग जाए। मान लो ऐसे नहीं आ रहे हैं तो मैं रोज एक एक साथी के घर पे जाकर उसके साथ ज्वाइन करके दिखाऊंगा। जी समाधान तो हर चीज का होता है। दिन ये लापरवाही कहेंगे या क्या कहेंगे इसको, या आदत पुरानी पड़ी हुई है, क्या कहेंगे? अभ्यास की कमी है सर, अभ्यास जरूरी है। कि अभ्यास की कमी है या प्यास की कमी?
त्याग की कमी तो रहती है सर, हमेशा ही अपने जो भी बहुत सारी भौतिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, समस्याएं को अगर माइंड में लेते हैं तो वो फिर समस्या बन जाती। इसलिए अब तो बिल्कुल ये ही। जो भी अशोक जी जो बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से लगभग लगभग सभी की यही बात है, लगभग लगभग छोटा मोटा दो बातें होती है। ये ईमानदारी से बोल रहे हैं, बस फर्क यही है। बहुत सारे साथी वो उस बात को ईमानदारी से नहीं बोलते, वो छिपाते रहते हैं या फिर गलत फहमी में जीते रहते हैं कि मैं कर रहा हूं। बाकी रिजल्ट यही बोल रहा है जो अशोक जी बोल रहे हैं। अगर कोई ये मान रहा है कि मैं ठीक से कर रहा हूं, तो वो मात्र गलत फहमी है, मात्र गलत फहमी। 21 गोल्डन रूल्स को ठीक से पालन किया जाए तो इतने रिजल्ट आएंगे कि आपसे संभलेगा ही नहीं। यस सर। इतना है वो सारा, सारे मनोविज्ञान, सारी बाधाएं सबको दूर करके, सारा समझ के, ये जो आज विश्लेषण टाइप बात कर रहे हैं, मैं ये विश्लेषण मैं तो बहुत करता हूँ आपके सामने, तो आज अपन बातचीत कर रहे हैं, पर मैं तो प्रतिदिन करता हूँ कि यार आखिर ये क्यों नहीं हो पा रहा, ऐसे क्यों रुकता है। तो उन्हीं के आधार पर 21 गोल्डन रूल बनाए हुए। तो सीधा सीधा एक ही जवाब है कि 21 गोल्डन रूल को पूर्णता से नहीं, अतिरिक्त पूर्णता से करना। जी। अतिरिक्त पूर्णता, अगर आपको कहा कि आपके पास ब्लूटूथ स्पीकर होना चाहिए और उससे ही दिखाना है, वीडियो दिखाए बिना बात ही नहीं करनी है, नहीं तो नहीं। आपको क्या करना चाहिए? आपको अतिरिक्त आप टीवी पर कैसे दिखा सकते हैं उसका सिस्टम आपको पैदा करना चाहिए। नहीं, मैं तो ऐसे भी नहीं, इससे भी और अच्छे तरीके से एकदम प्रभाव जाए। जी सर। हम कहते हैं कि हमारा बहुत बड़ा अभियान है नए भारत के निर्माण का, और दिखा कैसे रहे? अब मोबाइल में कटाफटा आ रहा है आवाज इतनी सी कि ये सामने जो बैठा है, उसके पीछे वाला तो कुछ सुन ही नहीं पा रहा है। तो अभियान का फील उसके अंदर जा रहा है क्या? और नहीं। हम कितनी छोटी छोटी लापरवाहियां करके, तो बातों का और कृत्यों का मैच नहीं हो पाता। यस। बातों का और कृत्यों का मैच नहीं हो पाता है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने पूरा जीवन कमजोर तरीके से गुजार दिया। इरादे से नहीं कर रहे हैं, आपकी जानबूझकर मेरे को खराब कर। जीवन हमने इन कमजोर आदतों में ही गुजारा है, यही सीखा है, उसी माहौल में हम जीते हैं। लापरवाही करना, आलस करना, हमारे वचन को हम कभी गुरु माना ही नहीं। हम कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम किसी को वादा करके भूल सकते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह की हजारों आदतें हमारे से चिपकी हुई, और हम 1000 बार, 50 बार यहाँ बोल के निकल जाते हैं कि अब मैं नए भारत के निर्माण का पक्का सिपाही हूं। अब मैं पूरा मालिक बन के, ये शब्द तो बोल देते हैं और वो शब्द आपके पीछे ही नहीं लगते। आप उन शब्दों की गरिमा को निभाते ही नहीं। मैंने बोल दिया, मैंने बोल दिया, मैंने, मैं अपनी बात अब करना चाहता हूँ। मैंने बोल दिया कि ये नए भारत के निर्माण का अभियान है, तो मैं बोल दिया ना एक बार, बोल दिया तो उससे नीचे न तो सोचूंगा न करूंगा। मैं उसी के लिए ही करूंगा जो भी करूँ। फिर भी मैं अपने आप का भी एनालिसिस कर रहा हूं, तो मैं भी अभी बहुत सारा कुछ न कुछ कोई कमी है। तो रोज खोजता हूँ कि ऐसे नहीं, इसको ऐसे डिजाइन करो, ये चीज पे और काम करो, ऐसे करो। तो वो फिर रास्ते निर्मित होते हैं और आपके It looks एडजस्टमेंट like you don't have a work address listed on your contact card. हम समझौता कर लेते हैं कि चलो
21 गोल्डन रूल को ऐसे पालन करना था, सफलता की अलार्म डायरी ऐसे बनानी थी। नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया, चलो समझौता कर लो, ऐसे चलने दो, थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। बोला उसको भूल जाएंगे कि मेरे मुंह से क्या निकला था, मैंने क्या बोला, मेरी अंतरात्मा से क्या बोला, मैंने दुनिया के सामने क्या बोला, मैंने क्या घोषणा की, मेरी कल क्या इज्जत रह जाएगी, मेरे कौन मेरे को गिनेगा। तो परिणामों के बिना कोई वैल्यू नहीं है हमारी। कीड़े मकोड़े हैं इस धरती के। तो ये विश्लेषण क्यों कर रहे हैं, आज मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि विश्लेषण करके कैसे निदान निकाले जाए। ये आप नहीं सीखेंगे ना तब तक काम नहीं चलेगा। और ये विश्लेषण करते तो रास्ते सारे निकलते हैं। आज अपने कहाँ से आई सफलता के अलार्म टायर, क्यों आई ये बताओ। विश्लेषण से ही आई। क्यों आई? क्योंकि मैंने विश्लेषण किया तो ये पाया कि हमारे बहुत सारे साथी अति आवश्यक कार्यों को भी भूल जाते हैं। अब ग्रोथ के लिए तो 50 चीजें हैं, एक चीज तो है नहीं। आपको गुरुकुल में रोज साथियों को बुलाना भी उतना ही आवश्यक है, खरीदी के लिए याद दिलाना भी उतना ही आवश्यक है, खुद को प्रतिदिन प्रोडक्ट वीडियो ज्ञान लेते रहना भी अति आवश्यक है, निर्जरा भी करना भी अति आवश्यक है। न्यूट्रीचार्ज का एक एक प्रोडक्ट पे, मान लो न्यूट्रीचार्ज वुमेन है कि न्यूट्रीचार्ज डीएचए है, गामा ओरिजिनल है, इतने सारे प्रोडक्ट हर एक पे, कीसोल के हर एक पे अलग अलग कुछ न कुछ एक्टिविटी, आपको वो सीखना वो करना, यानी कितनी सारी एक्टिविटी है। तो मैंने ये पाया कि साथी तो भूल ही जाते, ये किया तो वो भूल जाएंगे, वो किया तो वो भूल जाएंगे, क्या क्या करें इसमें। तो मैंने कहा अपन भूल जाते थे, क्या करते, अपन अलार्म लगाते हैं मोबाइल। तो अलार्म डायरी का आविष्कार किया। ये क्यों किया? क्योंकि विश्लेषण किया ठीक तरीके से। लेकिन ये मेरा विश्लेषण है तो मैं तो उसकी महत्व तो समझता हूँ, लेकिन आपका विश्लेषण नहीं है तो आप महत्व तो नहीं समझ पाएंगे। तो मैं आज आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ सभी साथियों कि आप अगर विश्लेषण करके और पहले तो सीरियस होना बहुत जरूरी है कि मेरा जीवन अब इसी के ऊपर है, और मैं सब कुछ केवल शब्दों में नहीं, शब्दों में तो कोई भी बोल सकता है, शब्दों में तो मैं भी बोल सकता हूँ कि मैं इस पूरी धरती को ही बदलना चाहता हूँ। बोलने में क्या जाता है, ये तो निकल गए जुबान है। पर वो सोच लाकर फिर विश्लेषण, मूल्यांकन, विश्लेषण, चीजों को ठीक से करना, ये नहीं हो रहा है। जैसे आप बोल रहे हैं कि 1% भी नहीं हो पा रहा, 2% भी, ठीक है, वो कोई दोष नहीं, वो तो आपकी ऑनेस्टी ईमानदारी के आप ऐसा बोल रहे हैं, कर तो सभी वैसा ही रहे। लेकिन दूसरे बोलते हैं कि मेरा तो बहुत बढ़िया हो रहा है, तो वो फिर प्रोग्रेस और रुक जाती है वहां। जिस दिन हमने ये मान लिया कि मेरा ठीक हो रहा है, घंटा ढा रहा है, फिर वहां से सब प्रोग्रेस खत्म। तो सब साथी ऐसा विश्लेषण करना सीखेंगे, खुद का मालिक के जैसे। मालिक दूसरों पे निर्भर नहीं होता, मालिक आविष्कारक होता है, खुद रास्ते निकाल। तो कोई चीज क्यों नहीं हो रही, उसका क्या क्या किया जा सकता है, इस चीज को ठीक से आप मूल्यांकन करेंगे तो आपको उसकी गंभीरता समझ में आएगी। आपको समझ में आनी चाहिए कि सफलता के अलार्म डायरी का कितना महत्व है, तब आपसे पालन हो जाएगी। अभी क्यों नहीं होती है? क्योंकि आप सिर्फ आप यहाँ सुनने से कर रहे हो, आपका कन्विंसिंग नहीं है, आप उसके आपके अंदर उसके प्रति वो पैदा नहीं हुई, क्योंकि आपका स्वयं का विश्लेषण नहीं है, निजी विश्लेषण नहीं है। तो दूसरों की कही हुई बात को मानने में दिल बहुत कमजोर रहता है, लेकिन खुद की द्वारा पैदा की हुई बात, खुद उस महत्व को जान चुके हो, उन बातों को बड़ा मजबूती से मान लेता है। आप क्या समझते हैं, यहाँ पे जितने भी साथी आते हैं गुरुकुल में, वो गुरुकुल की बात को हूबहू लेते हैं सारे?
क्योंकि मैं तो विश्लेषण करता रहता हूँ ना, मैं तो बातचीत करता हूँ, तो मुझे पता चलता है। तो अब ये मेरा मुद्दा है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फेल हूँ यहाँ पर, आप फेल नहीं है। आप तो जैसे हैं वैसे हैं, लेकिन मैं फेल हूं कि जो बात बात तो मेरे पास बहुत पावरफुल है। मैंने जो तरीके पैदा कर पाया हूं, सफलता के अलार्म की डायरी, सक्रियता के 21 सुनहरे नियम, आपको किसी ने आज तक कोई नहीं बता पाया होगा। अभी जैसे एक नया तरीका अपन ने ढूंढा कि प्रतिदिन की ग्रोथ, हर दिन की ग्रोथ, ये किसी ने नहीं बताया। इसके अलावा भी कई सारे विषय, फॉलो अप का सही तरीका आपको किसी ने नहीं बताया। पर ये तरीके इजाद कर दिए, बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल। गुरुकुल की कार्यशाला का डिजाइन, जो शायद इस तरह की शिक्षा आपको कोई नहीं कर पाया आज तक, किसी ने नहीं। तो वो तो ठीक है, लेकिन इस शिक्षा को प्रभावी नहीं बना पा रहा हूं मैं, कि मैं जो चाहता हूं एज इट इज आप में उतरे। वो मुझे कुछ सीखना बाकी है, क्या करना बाकी है, ये मेरा एनालिसिस चलता रहता है। तो फिर मैं विभिन्न तरीके, आज भी मेरा यही सोच है कि क्यों क्यों नहीं जा रही साथियों में, वैसे क्यों नहीं जाती है। तो मैंने फिर माइंड आज लगाया कि यार, जिस तरीके से मैं सोचना शुरू करता हूँ, तो मैं सोचना शुरू कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथी वैसा सोचना शुरू करेंगे, तब वो बात पहुंच पाएगी। तो आज वैसे ही ट्राई कर रहा हूँ, प्रयोग करते रहे, और भी ढूंढूंगा। क्योंकि जो चीज नहीं हो पा रही, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि लोग ही ऐसे ही आते हैं, वो ऐसे कहने से काम नहीं होता। मेरे को खुद को क्या करना है, मुझे ढूंढना पड़ेगा कि मैं वह कर सकूं जो मैं करना चाहता हूं। मैं ये नहीं कह सकता कि क्या करें, आते हैं, मैं तो रोज प्रयास करता हूँ, वो सुनते ही नहीं है, पालन ठीक से नहीं करते हैं, उससे हल नहीं निकलेगा। वह समस्या पे जिक्र करना मात्र है, वह समाधान नहीं है। तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस पे कैसे और काम, कैसे गुरुकुल में साथियों को इनवाइट करूं, बुलाऊं। तो जो भी प्रयास मैं करता हूं, वो जब तक परिणाम तक नहीं पहुंचते, वो अपर्याप्त ही कहलाएंगे। तो आपको किसी को अफसोस करने की जरूरत नहीं है, पर प्रयास करने की जरूरत है। हमें अल्टीमेटली नए भारत का निर्माण करके रहना है, ये हम सबको मन में ठानना पड़ेगा। केवल बोलने की बात नहीं है ये। और ये मत सोचो कि सभी मेरे जैसे एक साथ काम करना शुरू करेंगे, सब सहयोग देंगे तो ही मैं कर पाऊंगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ये नहीं सोचना, ये बहाना नहीं बनाना, ये बहाना नहीं बनाना। बड़े काम करने के लिए बड़ी मशक्कत बोलेंगे इसको, बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। कभी भी मन में हल्का सा भी संशय नहीं लाना कि नहीं हो पाएगा, नहीं होगा तो क्या करेंगे, कोशिश कर ली, हार मान लिए, ये कर लिए, लोग मानते ही नहीं है, ये सब बातें। लोग नहीं मानते ये सत्य नहीं है, हम लोगों से नहीं मनवा पा रहे, सत्य ये है। कि दुनिया में तो जो जैसा मनाना चाहता है वो रास्ता ढूंढ लेता है ना, हमें भी ढूंढना है। मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी नहीं, हो सकता आप ढूंढ लो। तो ऐसे एनालिसिस करना सीखना, क्योंकि हम जो कर रहे हैं, जैसे दो साथियों ने बोला, वो बिल्कुल सही बोला, मैं भी वही बोल रहा हूँ कि जो हम करना चाहते हैं उसका, मैं तो बल्कि ये बोलता हूँ कि मैं वो शुरू भी नहीं कर पा रहे जो करना चाहते। ये कोई अभियान मिशन थोड़ी है कि आपका पिछले जून में 10 तारीख तक 1 लाख था,
और अभी जुलाई में किसी का 1,05,000 हो गया, 1,10,000 हो गया, किसी का 90,000 हो गया। ये कोई मिशन है क्या? इसको मिशन कहते हैं? ये कोई क्रांति है? ये जून में 1,00,000 था, जुलाई में 10 तारीख तक 5,00,000 है। इसको कहते हैं मिशन। और वो पोटेंशियल तो है, वो तैयारियां तो है, लेकिन हमें विश्लेषण करना है कि क्या रास्ता, क्योंकि हम बहुत सारी बातें तो करते जाएंगे, लेकिन सही निदान, समाधान, वो हमें ही निकालना है, और कोई आने वाला नहीं। तो ये सबकी अपनी अपनी एक एक्सरसाइज है, एक दूसरे का सहयोग ले सकते, परंतु सोचने की दिशा सही होनी चाहिए, गलत दिशा नहीं सोचनी। पुरानी आदतों को छोड़ना बहुत जरूरी है, नए रास्तों का अच्छा उपयोग करना बहुत जरूरी है। अनुशासन के बिना कुछ नहीं हो सकता है, प्यास के बिना कुछ नहीं मिल सकता। तो हम सभी साथी थोड़ा सा खुद का निजी विश्लेषण करना सीखेंगे। इसको अनुसंधान बोलते हैं, इसको रिसर्च बोलते हैं। और हमारा जो कार्य है वो सारा माइंड का कार्य है। माइंड का मतलब हमें सबके दिलो दिमाग में पहुंचना है। शरीर तक पहुंचने से काम नहीं चलेगा। मैंने महेंद्र भैया को बिस्किट बताया, क्या बताया? बिस्किट भौतिक है, महेंद्र भैया भौतिक है, मैं भौतिक, सामने दिख रहे हैं आंखों में, बिस्किट भी दिख रहा है। लेकिन अगर मैं महेंद्र भैया के दिमाग में ये स्थापित नहीं कर पाया कि आज के बाद इस मेरी जिंदगी में दूसरा बिस्किट टच भी नहीं मुझे करना चाहिए, अब तो मैं आगे यही बिस्किट खाऊंगा, ये क्या वो मन की बात हुई ना? उनके मन में ये संकल्प पैदा करना। बिस्किट तो वो ऐसे भी ले लेंगे, मैं कहूंगा वाह चलो दे दो कोई बात नहीं, ये ले लेता हूं, लेकिन मन में वो चीज स्थापित हुई क्या? नहीं। तो मन तक की यात्रा है, मनों में। ये अभियान, आरसीएम अभियान, ये तो गजब का अभियान है। और मेरी तो जिंदगी की बहुत जरूरत है। मैं तो, मेरे कर्जे हैं, मैं बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं पाता हूँ, मुझे कुछ सपने हैं, और मेरे सारे सपने इस अभियान में पूरे कर सकते हैं। इनकी जितनी भी बातें बहुत सच्ची है, ऐसा उसके मन में पहुंचना चाहिए। तो ये सारे विश्लेषण के विषय हैं, सारे अलग तरह के मुद्दे हैं। जिम्मेदार बनना पड़ेगा, मालिक बनना पड़ेगा, मशक्कत से नहीं घबराना, मेहनत से नहीं घबराना। और सबसे बड़ी जो बात है, सबसे जरूरी जो बात है, बाहर जब हम जाएंगे, बाहर का मतलब अपने आप से बाहर, हो सकता है कोई मीटिंग में जाएंगे, किसी साथी से मिलेंगे, मैं भी हो सकता हूँ कि आपको किसी दिन कोई ऐसी बात कहूँ जो ठीक नहीं है, हो सकता है। अपनी अपनी सोच होती है, मैं उसको ठीक मान रहा हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ, पर वो ठीक है मेरे लिए कि नहीं है, ये पहचान कौन करेगा? महेंद्र मौर्य, आप नोट करो। सबसे अहम बात पे विश्लेषण करने की मैं बात कर रहा हूँ। मान लीजिए, थोड़ा सुनने, आपको थोड़ा सा ही बोलना है, आपको ज्यादा नहीं बोलना, पर अपने विश्लेषण करना चाहिए, सीख रहे हैं चीजों को कि कैसे हम अपने आप को मजबूत बनाए। मान लीजिए आप 50 जनों की बात सुनेंगे, आरसीएम करेंगे तो 50 जनों की बातें भी सुनेंगे। और आपने, मोनालिसा ने कुछ बोला, उसको भी मान लिया। राजेश भैया ने कुछ बोला, क्यों क्यों माना? क्योंकि वो अपलाइन है, फलाना लाइन है, वो कंपनी से आए हैं। मैंने कहा, उसको भी मान लिया। और फिर आपने ऐसी बातों को मान लिया जो आपके लिए ठीक नहीं है। आपने क्यों माना? क्योंकि उन्होंने कहा था। जैसे हम रोज बिजनेस शब्द सुनते तो
बिजनेस को मान लिया, गुरुकुल कहता है कि बिजनेस नहीं बोलना है। अभी चलो अपने एक उदाहरण लेते हैं। गुरुकुल में हम कहते हैं कि बिजनेस ने तो बोलना न करना न दिल में ख्याल रखना है, हमें एक बहुत बड़े अभियान का ख्याल रखना है, वही शब्द का इस्तेमाल करना है। लेकिन आपने जब बाहर 10 मीटिंगों में गए तो सभी बिजनेस बिजनेस बोल रहे हैं, तो आपने भी बिजनेस पकड़ लिया। ये निर्णय कौन करेगा? मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या ठीक है और मेरे लिए क्या ठीक नहीं है। इसका निर्णय किसको करना, दूसरों को करना है या खुद को करना? बोलिए, मैं सोचना पड़ेगा। लेकिन हमारे से अक्सर कर क्या गलती हो रही है, हम कुछ भी सिर्फ इसलिए ले लेते हैं कि फलाने ने बोला था, अपना विश्लेषण अपना चुनाव है ही नहीं। तो ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी कहूंगा। कहने वाला अपने भाव से कह रहा है, वो उसको सही लग रहा है उसलिए कह रहा है, क्योंकि एक रूप शिक्षा पे तो कोई सुनना नहीं चाहता। मैं जो चिल्ला चिल्ला कर सालों से बात करता हूँ कि एक रूप शिक्षा, और मैं ये भी कह रहा हूँ कि मैं गलत हूं तो भी मुझे बता दो तो हम, लेकिन एक रूप शिक्षा पूरे देश में हो। चलो उस पर कोई साथी नहीं ध्यान देना चाहते तो उससे हमें कोई घबराना नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं घबराना चाहिए। और हर जगह जो अच्छी बात है वो पकड़ लेनी चाहिए, दोष नहीं देना किसी को। सब जगह अच्छा भी तो बहुत मिलता है, ऐसा थोड़ी कि कोई जानकर कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। सब जगह बहुत अच्छा मिल रहा है, पर सब जगह कुछ अनुपयोगी भी हो सकता है, विपरीत भी हो सकता है। तो ये तो चुनाव हमें सीखना पड़ेगा कि मेरे काम का क्या है, मेरे लिए उचित क्या है। वो फिर अगेन विश्लेषण का विषय, अगेन विश्लेषण का विषय कि ये तरीका ठीक है और बस इसी को पकड़ना है। पूरी दुनिया कुछ भी बोले, मेरे को यही सब बोलना है, मेरे को यही भाव रखना है, मेरे को इस देश के लिए करना है। आपको 20 आदमी समझाएंगे कि क्या देश है, क्या सेवा है, क्या अभियान है, इससे कुछ नहीं होता है, ये बेकार की बातें हैं। तुम तो वो जो दूसरे के लोग हैं उनको गुमराह करके अपनी टीम में लाओ और रॉयल्टी पे आओ, तब बनेगा। और अपनी टीम के साथियों को बोलो कि एक्स्ट्रा खरीदी करके इस महीने अगले महीने बिक जाएगा, ये हो जाएगा। वो आपको बोल रहे हैं, आपको बोले यार वही बोल रहा वही बोल रहा, तो मैं कर लेता हूँ। तो नैया डूबेगी कि तैरेगी? तो हमारे निर्णय तो अपने होने चाहिए ना। कि आज मुझे पूरी दुनिया कोई कुछ भी कहे, मेरा निर्णय मेरा है। और मेरा ऐसा भी नहीं कि हम किसी से कोई बैर दुश्मनी करते हैं कि वो करते हैं। कहीं बिठा दो, हजारों की मीटिंगों में सुनो, ले जाओ बड़े बड़े तुर्रम खां, नाम भी नहीं लेना चाहूंगा, बड़े बड़े बाहर से दुनिया में जिनको करोड़ों लोग सुनते हैं, उनके बिठा दो। वहां से भी मुझे आना चाहिए कि मेरे काम का क्या है और मेरे काम का क्या नहीं है। नहीं आएगा तो नैया तैर ही नहीं सकती, क्योंकि दुनिया बहुत कंफ्यूज है। अभी ऐसा नहीं कि हर जगह कोई सत्य बात हो रही है। ये विषय भी बहुत जरूरी है। तो जो मालिक की जो बातें हैं ना, ये कुछ मालिक के अंदरूनी रहस्य आज, ताकि आप कुछ निदान निकाल सको। निदान तो निकलने लायक ही है सब कुछ, निदान निकलने लायक है। अब एक समस्या हमारे सामने आती है कि हम तो फिर भी चलो पक्के हो गए, लेकिन हमारे साथी जो है, जैसे सफलता के अलार्म डायरी बार बार बोलते तो भी नहीं करते हैं, गुरुकुल में नहीं आते हैं, 21 नियमों का ठीक से पालन नहीं करते हैं। इसके लिए क्या किया जा सकता है राजेश जी? कि हो सकता है हम एक दूसरे से बात, अब ये दूसरा तरीके पे आ रहे हैं उनकी, मान लीजिए हम कुछ करना चाहते हैं और मेरे से वो नहीं निकाल पा रहा हूँ रास्ता, तो हम अकेले नहीं इस हादसे में बयान, फिर हम अपने साथियों से पूछे कि भैया आप क्या करते हो इसके लिए,
बहुत कोशिश कर रहा हूँ गुरुकुल में बुलाने की, लेकिन आते नहीं है लोग। आप क्या करते हो? राजेश भैया से पूछूंगा, बाबू भैया से पूछूंगा, बीडी भारती से पूछूंगा, राय लेंगे, कोशिश करेंगे, कुछ नए तरीके सोचेंगे। हार के बैठ जाने से थोड़ी हो जाएगी ये। इस पे भी हम बहुत काम करते हैं यहाँ, लेकिन आपको वो चीजें नोट करनी पड़ेगी, आप नोट ही नहीं करते हो। ये ऐसे प्रश्न उत्तर के माध्यम से यहाँ पर बहुत बार कोशिश करते हैं कि आपको सारे समाधान आ जाए। तो गुरुकुल में बुलाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? मान लो प्रश्न पूछा, कई बार पूछ चुका हूं मैं, और बहुत सारे साथी बहुत सारे अलग अलग बातें बताते हैं, पर हम उन चीजों को, तो समाधान भी सबके हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ जो चीजें आपकी वो सारे समाधान होते हैं। तो अभी चलो वापस रिवीजन करते हैं कि गुरुकुल में सारे साथ, क्योंकि ये भी एक अति आवश्यक क्रिया है, अति आवश्यक क्रिया है। अगर गुरुकुल में जो आ नहीं रहा है उसके अंदर तो नए भारत के निर्माण का बीज तो जा ही नहीं रहा है, क्योंकि बाहर की दुनिया में तो केवल बस वो मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन, वो भी किसका? रॉयल्टी पे आना है, ये लाना है। तो बेसिक जो रूट जो है ना, जड़, वो ही मजबूत नहीं हो पाती। तो अब गुरुकुल में बताने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? अब ठीक से अभ्यास करेंगे, ठीक से नोट करेंगे एक एक बिंदु को, जो खुद के दिमाग में है, जो दूसरों से सुना है, दूसरे कह रहे हैं, आपको एनालिसिस करने के बाद ठीक नहीं लग रहा है, आप हटा दो। क्योंकि खुद को ठीक से एनालिसिस करना, और या फिर उसको और अच्छे तरीके से कैसे किया जा सकता। अब आप सब अपनी उपस्थिति को पूरी तरह से ला सकते हैं? ब्रजलाल, हमारी जो मुख्य समस्या जो रहती है ना, कि हम नींद ही नहीं खुलती है हमारी। आप तो जाते हैं, किसको धोखा दे रहे हो? तो किसको दिग्भ्रमित कर रहे हो? बोलो, अनम्यूट करके बोलो ब्रजलाल। अगर हमारी यहाँ आने के बाद नींद भी नहीं खुलती है, तो क्या आपकी बातें दिमाग में जा पाएगी? बताओ। नहीं सर। तो क्या करना चाहिए? कल से क्या करोगे? जी, प्रॉपर उपस्थित रहना चाहिए। क्या करोगे? प्रॉपर तो अपना शरीर है ना, शरीर तो नींद में चला जाता है। जी, हो रहा जो हो रहा है, हम बैठे हैं, किसको धोखा दे रहे हो? क्या खुद को करोगे? धोखा क्या उपाय ले, क्या उपाय करोगे? बोलो। क्या उपाय हो सकता है कि अपने को अलर्ट बने रहे? जैसे दूसरे सुन रहे हैं, कुछ साथी कुछ ही सुन रहे हैं, बाकी तो सब अपने जैसे ही है, चिंता मत करो ज्यादा। उपाय नहीं आ रहा समझ में? कौन सोचेगा? नहीं। कौन है? नहीं आ रहा कुछ भी? अरे बहुत सिंपल बात है ना यार, ऐसे तो समाधान आने चाहिए। नींद की अगर कटौती कर रहे हैं तो नींद टाइम पे सोना शुरू करो। स्नान करके नहीं बैठ रहे तो स्नान करके बैठना शुरू करो। बोल नहीं रहे हैं तो बोलना शुरू करो। नोट नहीं कर रहे हैं तो नोट करना शुरू करो। अगर हम लिखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, तो नींद आएगी क्या? नींद क्यों आती है? क्योंकि हम इनएक्टिव रहते हैं, नहाते नहीं हैं, बिना नहाए बैठ जाएंगे। वो जिज्ञासा नहीं है, वो प्यास नहीं है, रात को नींद पूरी नहीं निकाली। ऐसे ही तो कारण होते हैं ना। इतना भी एनालिसिस करना आना, हर चीज का एनालिसिस करना आना चाहिए। अब आप, हम यहाँ बहुत काम की बात बता रहे हैं, आज आज आपको वो एनालिसिस करना सिखा रहे हैं जिसके माध्यम से जीरो से हीरो बना जा सकता है। जिन कंपनियों के, जिन संस्थाओं के विश्लेषण सही होते हैं, वही तो बड़े बनते हैं। और क्या बनते हैं? अपने आप थोड़ी हो जाता है। तो जिंदगी में हर को विश्लेषण करना होता है। तो अभी विश्लेषण में ये चीज निकल के आई। कल से बिल्कुल एक्टिव रहो, या बोलो आगे होके, जैसे सब साथी बोलते हैं, तो जो बोलते हैं उनको आती है क्या नींद? नहीं हैंड सर। करते ही नींद उड़ जाती है, क्योंकि मुझे कब बुला लिया जाएगा। अपन तो चुपचाप जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो ऐसे ही है। तो गुरुकुल में बुलाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? अब तक शायद बहुत बार हुआ था, आपने ध्यान नहीं दिया, पर आज सबको ध्यान देना है कि क्या क्या किया जा सकता है।
बोलने देखो, एक बार का फॉलोअप नहीं काम करता है। मनोविज्ञान समझो दुनिया का। आप शाम को कहोगे, आप भी अपने आप को बहुत बार चेक करो, एक बार कहा था भूल भाल गया, लेकिन सामने वाला ये बोलता है कि मैं सुबह एक बार आपको टाइम पे याद दिलाऊंगा, तो उसकी और आपकी दोनों की गंभीरता बढ़ जाती है। ये मनोविज्ञान कहता है। ये एक निदान मिला आपको, एक समाधान मिला। चलो और बताइए। इन्होंने कहा एक प्रभावशाली निमंत्रण। अब आपको क्या करना है, इन्होंने एक चीज बताई प्रभाव, आपको केवल इन्होंने जो बोला है वही बात नहीं पकड़नी, आपको खुद एनालिसिस करना कि ये इन्होंने बहुत अच्छा बोला, लेकिन मैं इससे भी अच्छा प्रभावशाली इन्वाइट करूंगा, बहुत अच्छा तरीके से बोलूंगा मैं तो। इन्होंने बहुत अच्छा बोला, लेकिन कभी भी श्रोता, मतलब उस लेवल के श्रोता मत बनो। आपका अंदर का श्रोता ऐसा होना चाहिए जो जो भी सुन रहे हैं उसमें श्रेष्ठता, अतिरिक्त में है अस्तित्व का प्रसाद। भाई इन्होंने बोला है कि पैसे कमा रहे हैं लोग, ये कर रहे हैं, नहीं मैं तो ऐसे बोलूंगा कि जिंदगी की जो सारी चुनौतियां हैं ना, जीवन के जो हमारे सारे दुख दर्द अगर मिटाने हैं और आपको जिंदगी में खुशियां प्राप्त करनी है, तो जो एजुकेशन वहां होती है वो दुनिया में कहीं हो ही नहीं सकती। इतनी गजब की, एक बार आप देखोगे तो आप दीवाने हो जाओगे। मैं तो ऐसे बोलूंगा। फिर दूसरा साथी बोलेगा नहीं, मैं इससे भी और जोरदार बोलूंगा कि पहले मैं भी बहुत दिनों तक मैंने इस बात नहीं सुनी, लेकिन मैं जब वहां जाने लगा तो मेरे भीतर जिन चीजों को मैं 50 साल में नहीं बदल पाया था, मैं वो बदला। मैं पहले बात बात पर गुस्सा कर लेता था, अब ऐसी अनेक चीजें, मजा, मतलब मैं कहता हूँ दुनिया के हर आदमी को वो शिक्षा लेनी चाहिए। मैं तो इस तरह से बोलूंगा, अपना अपना माइंड अप्लाई करके, केवल हुबहू नहीं, हुबहू करेंगे तो आपकी माइंड ऐसे सीख ही नहीं पाएगा, आप सीमित रह जाएंगे। चलिए, तो दो चीजें आई है, एक तो 4 चरण फॉलोअप के, दूसरा प्रभावशाली तरीके से अपनी बात करें, हाईएस्ट लेवल पे जाओ आप, छोटे मोटे पे रहो, हाईएस्ट और उसको श्रेष्ठ करते रहो। 4 को बोला आपने, फिर आप 5 ही बार और प्रैक्टिस करोगे, नहीं इससे भी ज्यादा अच्छे, मतलब कुछ गुंजाइश छोड़नी नहीं है। सामने वाला एकदम चौंक जाना चाहिए, बौखला जाए कि क्या गजब की बात है। ऐसे तो मैं भी देखता हूँ। आखिर ये फिर भी सारे नहीं आएंगे, ये भी मान के चलो, औसत का सिद्धांत रहेगा, लेकिन आपका औसत बढ़ जाएगा। अभी 10 में से 2 आते हैं, आपके 10 में से 4 हो जाएंगे। इसी में एक चीज और ले लेते हैं, रिपीटेशन ऑफ फॉलोअप, यानी एक बार कहने से थको मत। एक बार कहने से तो वो उसका जब माइंड में होता है ना, वो घुसती नहीं बात, लेकिन जब 10 बार कहते हो तो, और 10 बार और अलग अलग तरीके से प्रभावशाली, तो फिर आदमी सोचता है यार इतनी बार कह रहे हैं तो जरूर कोई दम देखना चाहिए। तो कहते हैं सेल्फ एनालिसिस और अतिरिक्त, ये कहीं नहीं बताया गया, आज तक किसी ने नहीं बताया, ना किसी ने सोचा, ना मैंने भी नहीं बताया, यहाँ भी कभी चर्चा नहीं हुई, लेकिन उनका एक एक्स्ट्रा माइंड की चीजें ऐसे ज्यादा काम करती है, लोग ऐसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो उन्होंने अपना एक अतिरिक्त करके देखा, और कुछ लगेगा तो फिर उसमें और एक्स्ट्रा कुछ प्रसाद डालेंगे। अब ये सब चीजें नोट निदान निकलते कि नहीं निकलते, आज एनालिसिस अपने के जो चाहे सब कुछ हो सकता है। चलिए, सबसे ज्यादा अहम बात क्या है, सिद्ध करना। दुनिया आपकी बातों को ऐसे स्वीकार नहीं करती, आपको सिद्ध करना होता है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। सिद्ध करने का क्या मतलब है, अगर आपके पास परिणाम नहीं है खुद के, तो आपकी कोई बात चाहे कैसे ही बोलो, आपको कोई ज्यादा सुनने वाला कोई नहीं। असफल व्यक्ति बोले कि मैं वहां जाके सफल हो रहा हूं, तो कौन सुनेगा। तो एक परिणाम अनेकों परिणाम लाने का कारण बनता है।
चाहे हमें प्रोडक्ट शेयरिंग मजबूत तरीके से करनी पड़े, चाहे हमें 21 नियमों का अच्छे से पालन करके सही सफलता के अलार्म डायरी बना के हमें परिणाम लाना है, तो परिणाम बहुत सारे समाधान करेगा। जिस साथी के परिणाम होंगे अच्छे, वो गुरुकुल में बुलाएगा, वो सफलता के अलार्म डायरी की बात करेगा, वो और कुछ कहेगा, उसकी बात 10 गुना ज्यादा सुनी जाएगी बजाय कि परिणाम कम वाले साथी के। तो सबसे अहम बात क्या है? परिणाम बहुत जरूरी है। इसके बिना जो बाकी की जितनी भी चीजें करेंगे वो सब व्यर्थ है, उनका रिजल्ट ही नहीं मिल पाएगा। लेकिन जिसके पास परिणाम होते हैं, राजेश भैया की बात ज्यादा क्यों सुन ली जाती है, हमारी क्यों कम सुनी जाती है? क्योंकि राजेश भैया के पास एक बेटर रिजल्ट है, परिणाम, तो उनकी बात सुन ली जाती है। उनका व्यक्तित्व बोलता है। देखिए, हम जब बोलते हैं ना, तो हमारी केवल जुबान नहीं बोलती, हमारा व्यक्तित्व भी बोलता है। सामने वाला उसको भी सुनता है, हमारा लहजा भी बोलता है, हमारी सच्चाई भी बोलती है। तो ये सारी चीजें होना बेसिक, क्या करना पड़ेगा? जैसे कुलदीप भैया बोल रहा है कि मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ, क्योंकि उसके पास रिजल्ट नहीं है तो रिमार्केबल नहीं है। छोटे मोटे, इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, आप बोलते हो 2-5%, 10% ग्रोथ, आप बात आपको समझ में आ रही हो। इस ग्रोथ को कोई नहीं पूछने वाला है दुनिया में, सामान्य कोई कदर नहीं है दुनिया में। ऐसे तो आरसीएम कोई कम चल रहा है क्या? बहुत बढ़िया चल रहा है। पर मैं नहीं मानता, आप मानते हो तो आपकी इच्छा। ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए जो, क्योंकि रिजल्ट बहुत ज्यादा बोलते हैं, रिजल्ट को बहुत ज्यादा सुना जाता है। तो आपको एक समाधान नहीं, केवल गुरुकुल वाला समाधान नहीं, हर समाधान के लिए रिजल्ट लाना बहुत जरूरी है। फिर वो रिजल्ट दूसरे रिजल्ट को लेकर आ जाएंगे। व्यक्तित्व बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी इमेज बोलती है, आपकी छवि बोलती है कि ये साथी कह रहा है, इसका मतलब बात मानने के लायक है। हम ऐसी बहुत सारी बातें मान लेते हैं जो केवल कौन बोल रहा है इसके आधार पे मान लेते हैं। जैसे एक अच्छी बात एक साथी बोल रहा है, उसको तवज्जो ही नहीं दे रहे, बात वो क्यों ही है, और खूब अच्छी मेहनत करके बोल रहा है फिर भी नहीं सुन रहे, क्योंकि उसकी छवि वैसी नहीं। लेकिन एक दूसरा जो बहुत सफल साथी है, या और अन्य तरीके से उसकी छवि बहुत व्यक्तित्व प्रभावशाली है, और उसकी कोई भी बात को हम तुरंत मान लेते हैं, कई बार बिना सोचे समझे भी मान लेते, उसका एनालिसिस भी नहीं करते। तो व्यक्तित्व हमारा वैसा बनाए, परिणाम हमारे पास वैसे हो। और खुद, अगर आपको गुरुकुल में टीम को बुलाना है, तो आपको गुरुकुल में एक्टिवली ज्वाइन करना पड़ेगा। आके वीडियो बंद करके बैठ गए, आंखें मचमच कर रही है, नींद नहीं उठ रही है, कभी बोल नहीं रहे हैं, बोल रहे तो ऐसा बोल रहे हैं जो विषय वस्तु से भटक रहे हैं, तो आपकी पूरी टीम डिस्टर्ब हो जाएगी। ये ऐसा होता है क्या? यहाँ कोई मतलब नहीं। और मान लो किसी कारण से आपने गलत बोला, और आपको थोड़ा टोक दिया गया कि ये क्या ध्यान नहीं दे रहे हो, आप गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं होता, तो फिर आपकी पूरी टीम और आप डिस्टर्ब होंगे। वो देखो, ब्रजलाल की अभी भी आंखें मचमची कर रही है। ब्रजलाल देख रहा है कि कोई दिखता थोड़ी है, सब दिखता है यहाँ पर। किस किस की वीडियो बंद है, कौन क्या कर रहा है, कौन नोट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन क्या बोलता है, और ये भी पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहा है। सब पता है। ये क्लास है तो कोई मजाक थोड़ी है, ये रिसर्च कार्यशाला है, ये नए भारत के निर्माण की रिसर्च सेंटर है। जैसे वो मंगल ग्रह का यान बनाया ना, तो एक रिसर्च सेंटर होता है कि रिसर्च करनी है। तो ये रिसर्च है, ये हमारे तुम्हारे लिए तो शायद मजाक होगा, लेकिन मेरे लिए ये एक रिसर्च का विषय है कि कैसे साथी आके यहाँ एक्टिवली ज्वाइन करें और कैसे सीख कर आगे बढ़े। तो हर चीज पे फिर वो ऐसे बहुत सारे तरीके आते हैं, पर वो तरीका अभी मैं संतुष्ट नहीं हूँ, कुछ और होना भी
बाकी है। बाकी है कि सब बिल्कुल वो बातें सीख सके, क्योंकि यहाँ पर हो नहीं पाया वो जो चीजें सिखाना चाहा वो नहीं हो पाया, यानी अभी मुझे सीखना बाकी। तो आज का हमारा टॉपिक था, हमारा सब्जेक्ट था कि हम खुद विश्लेषण करना सीखें, निदान निकालना सीखें चीजों के, और दुनिया में कहीं भी कुछ भी सुन रहे हो आप अपने माइंड को अप्लाई करके और निर्धारित करें कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। अगर किसी ने कुछ भी 10 बार गलत बोल दिया और आपने उसको मान लिया, तो आपकी भूमिका क्या है इस धरती पर, आपका रोल क्या है? कुछ भी नहीं। और देखो, कमजोर शिक्षा ज्यादा मिलेगी, पावरफुल शिक्षा कम मिलेगी। जैसी दुनिया होगी वैसी तो बातें होगी। तो मैं भी कमजोर बोल रहा हूं तो आपको कमजोर नहीं पकड़ना, आपको अपने तरीके से उसको मजबूत बनाकर, किसी के पीछे नहीं रहना है, सबसे आगे रहना, पिछलग्गू नहीं बनना, शीर्ष बनना है। आपको दुनिया फॉलो करे, आप किसी का क्यों फॉलो, वैसा बनना है। और जो भी बातें हैं वो आपके काम में लोगे तो आपके काम आएगी, काम में नहीं लोगे तो आपके काम नहीं आएगी। चीजें होने से हमारे लिए उपयोगी नहीं होती, चीजें हम उपयोग में लेंगे तो हमारे लिए उपयोगी होगी। तो सब कुछ आपके सामने है, पूरा अ, सब कुछ, सारी व्यवस्था से लेकर, सारी बातों से लेकर, सारे तौर तरीकों से लेकर सब कुछ आपके सामने है। और आपको वैसा, ये जो आज जो भी चर्चा हुई है जिस उद्देश्य से हुई है, आपको विश्लेषण करना सीखना पड़ेगा, आपको मजबूत रास्ते को ढूंढना सीखना पड़ेगा, आपको वो सब करने पड़ेंगे। जब तक नहीं होता है तब तक अपने को ठीक नहीं मानना, यार मैं क्या करूं, कोई नहीं पा रहा है, वो नहीं कर रहे हैं, तो उसको समाधान ढूंढने पड़ेंगे। चलिए करें एक्सरसाइज माइंड की। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे। कल सफलता के अलार्म डायरी पे अच्छा तैयारी करके आए, और पर डे की जो ग्रोथ है, आपको रिपोर्ट तो वेबसाइट पर मिल गई है, वो हमारा फोकस है, उसको नहीं तोड़ना है। ये भी एक थोड़ा सा मैंने देखा है कि उस जिस दिन जिस विषय पे बात करो तो कुछ साथी उस पे फोकस रहते हैं, दूसरे दिन अगर बात नहीं हुई तो उसको छोड़ देंगे। रोज थोड़ी हर विषय को कवर किया जा सकता है। ये सप्ताह हमने डिसाइड कर लिया है कि प्रतिदिन के परिणाम चेक करके और पिछले महीने से उसको अच्छा, बहुत प्रदर्शनीय, मतलब जिसको चमत्कारिक परिणाम पर डे के लाएंगे। रास्ते तो सब मिल जाएंगे, आप एनालिसिस करोगे तो सब चीज के रास्ते मिल जाएंगे, तो वो चीज को नहीं भूलना है। प्रतिदिन बहुत अच्छी ग्रोथ लाना सीखेंगे, मेरे को लगता है बहुत काम आएगा। और सफलता के अलार्म डायरी, क्योंकि शनिवार को टॉपिक रहता है, ये बहुत जबरदस्त हेल्पफुल चीज है। आप अपनी डायरी में वो सारी चीजें नोट कर लीजिए जो मुझे करनी चाहिए। दूसरे दिन, एक सप्ताह बाद लगता है कि नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, तो चेंज कर सकते हो, लेकिन उससे एनालिसिस होता है।